बता दिया ना कि भाई मूल मुद्दों की और ध्यान भटकाने वाली राजनीति नहीं चलेगी। हिमाचल में भी बताया था लोगों ने, हिमाचल में भी बताया था, ऐसा नहीं। हिमाचल में भी एक बड़ी महत्वपूर्ण जीत थी कांग्रेस पार्टी की। ये मुद्दे जो मैंने आपको बताया, हरियाणा विकास की पटरी से उतार दिया इन्होंने। 9 साल में कोई एक काम हो तो बताओ, कोई बड़ा कुछ विकास की परियोजना हरियाणा में किसी कोने में, कोई थर्मल का कारखाना, कोई यूनिवर्सिटी, कोई रेल की लाइन, कोई मेट्रो, कोई IMT, कोई औद्योगिक क्षेत्र, कोई एक तो बताएं। हरियाणा को बेरोजगारी में नंबर 1 पे पहुंचा दिया, महंगाई ने कमर तोड़ दी हर परिवार की, और सरकार का घमंड ऐसा कि हर वर्ग का अपमान इन्होंने किया। किसान जब धरने पे बैठे, नहीं तो किसी की मांग ना मानो, लेकिन मान सम्मान तो दे सकते हो आप, मान सम्मान से बात कर सकते हो आप, मगर अपमान किया, किसान को देशद्रोही बताया। कर्मचारी गए अपनी मांग ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए, उन पर लाठी बरसाई। ग्रामीण चौकीदार, सफाई कर्मचारी, गांव जो है जो गरीब आदमी वो अपना मानदेय बढ़ाने गया, उन पर लाठीचार्ज। आंगनवाड़ी आशा वर्कर अपना मानदेय बढ़ाने गई, उन पर लाठीचार्ज। सरपंच अपने अधिकारों के लिए गए, सरपंचों पर लाठीचार्ज। आज खिलाड़ी देश की शान, जो जिनका देश का नाम जिन्होंने ऊपर किया, वो खिलाड़ी न्याय मांग रहे हैं, केवल अपनी इज्जत की बात कह रहे हैं। लेकिन उनका इतना अपमान, हरियाणा के ऐसे खिलाड़ी जिनके साथ मुख्यमंत्री जी लगातार फोटो खिंचवाते थे, जिनके साथ मुख्यमंत्री जिनका श्रेय लेके बड़े बड़े इश्तिहार लगते थे, वो पिछले 3 महीने और अब 3 महीने के बाद 3 हफ्ते से बैठे हुए हैं। मुख्यमंत्री जी का बयान भी उनके पक्ष में नहीं आया कि इनको बेटियों को न्याय मिले। ये बेटियां देश की बेटियां हैं, लेकिन अहंकार इतना हो गया, क्या करें। और इसीलिए जो है मैं समझता हूँ कि लोगों ने फैसला किया कि बीजेपी, लोगों ने फैसला किया कि कांग्रेस से हाथ जोड़ो और बीजेपी का घमंड तोड़ो। एक आरोपी व्यक्ति जो 40 इनफेक्ट अभी मुकदमे हो, जो खुद कहते हो कि मैंने एक मर्डर किया है, और जो जिनका उनका कोई खुद ही माफिया, खुद ही अपने आप को बाहुबली डिक्लेयर करते हो। हमारी देश की 7 बेटियां जो ओलंपिक के मेडल लेके आई हैं। देश में कितने बच्चों के ओलंपिक मेडल हैं? उनमें से कई तो बैठे हैं वहाँ। मेरे ख्याल इंडिविजुअल मेडल्स जो हैं वो अगर देश में मात्र, मेरे ख्याल जो अभी जीवित होंगे जिनके पास ओलंपिक मेडल होंगे, 10 से ज़्यादा नहीं होंगे, और जिसमें से आपके जो है अपना कई मेडलिस्ट बैठे हैं। अब वो लोग एक ऐसे जिसका हिस्ट्री शीटर व्यक्ति है, उनके ऊपर वो FIR दर्ज नहीं कराई पुलिस ने, दिल्ली पुलिस ने। और ये जो भी ये बात करते हैं, इस तरह का आरोप कोई भी हमारी देश की बहन बेटी किसी पे नहीं, अपनी इज्जत और अपनी प्रतिष्ठा के दाव पे लगाकर कोई किसी पे बिठा दे, कोई बीजेपी वाला बिठा दे किसी के खिलाफ, अपनी बेटी को बिठा के दिखाए, मान जाए। तो ये जो है इस तरह की बात करके जो बात है, मूल मुद्दा है कि भाई निष्पक्ष जांच हो। उन्होंने अगर जो है जो बातें कही हैं पुलिस को, FIR सारी दी है, सारी देश के सामने आ गई वो बातें, तो उस पर निष्पक्ष जांच हो के न्याय मिलना चाहिए। बेटी में फ़र्क नहीं हो सकता, इसमें बीजेपी और कांग्रेस का कोई मुद्दा नहीं हो सकता, यूपी और हरियाणा का कोई मुद्दा नहीं हो सकता, किसी धर्म जाति का कोई मुद्दा नहीं हो सकता। न्याय सबको मिलना चाहिए, देश की संस्कृति है। अगर किसी बेटी को न्याय नहीं मिलेगा, आज संदीप सिंह हमारे खेल मंत्री, उन पर आरोप लगा हुआ है, एक मुद्दा वो भी है, उनका भी इस्तीफा क्यों नहीं दे रही सरकार? इतना क्या घमंड है उनके, जब मुख्यमंत्री उनको कैबिनेट मंत्री से ही नहीं हटा रहे। मैं पूछना चाहता हूँ, संदीप सिंह को भाजपा की कार्यकारिणी की बैठक में नहीं आने दिया था, भाजपा के जो अध्यक्ष हैं, लेकिन प्रदेश की कैबिनेट में है, तो कौन उनके खिलाफ जांच करेगा? कौन से अफसर इतना हिम्मत जुटा पाएगा? यही तो देश में हो रहा है जिसके खिलाफ हम लड़ रहे हैं। मुझे आज के दिन जो इस गठबंधन का आने वाले भविष्य में क्या होगा, कोई अच्छा भविष्य दिखता नहीं, क्योंकि जेजेपी पार्टी का कोई राजनीतिक जनाधार बचा नहीं, पार्टी बिखर गई है। उनके हर विधायक अपने अपने हिसाब से काम। मेरा एक ही लक्ष्य है कि हरियाणा में परिवर्तन हो, हरियाणा का भविष्य सही रास्ते पे आए। परिवर्तन के लिए मैं दिन और रात एक हरियाणा के नागरिक के रूप में, पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में प्रयास कर रहा हूँ। यही मेरा सफ़र है और यही मेरी